हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन का दिल क्या कहता है आपके लिए। ठीक है, मतलब कि उनके दिल से क्या आवाज़ आती है आपके लिए जब भी वो अपने दिल की सुनते हैं, तो उनका दिल क्या कहता है आपके लिए। ठीक है, आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा आई होप। और मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रही क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट बिल्कुल नहीं है, और जो भी हमारी सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो भी इशू है यहाँ पर, उसकी वजह से पूरा इंटरनेट बैन हुआ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ पर अपलोड नहीं कर पा रही। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों की मेल्स आ रही हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। ठीक है, टाइम टू टाइम जैसे यहाँ पर मुझे इंटरनेट मिलता है, मैं वैसे वैसे आपको वीडियोस पोस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अभी भी मेरे पास बनी हुई है, लेकिन मेरे पास इंटरनेट नहीं है। सारा सिम डेटा इंटरनेट बिल्कुल बैन हुआ हुआ है। ठीक है, जो भी इशू चल रहा है इंशाल्लाह वो जल्द सॉल्व हो जाएगा, और फिर ये वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या कहता है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या कहता है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन का दिल मेरे व्यूवर के लिए क्या कहता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत ज्यादा यहाँ पे एक गुस्से वाले इंसान है, बहुत ज्यादा। मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा आप यहाँ पर फिलहाल इस पर्सन से कुछ डिमांड कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, अदरवाइज आप डिफेंसिव हुए हुए हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप फिलहाल आपके पार्टनर और आपके बीच ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं है, किसी इशू की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप लोग बात नहीं कर रहे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप इसलिए उनसे बात नहीं कर रहे, जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए, जिस भी चीज़ की वजह से आप लोग के बीच एक कोल्ड और डिटैच एक सिचुएशन बन चुकी है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंसिव हो चुके हैं। ठीक है, इट मीन्स अब जो भी सिनेरियो चल रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको आप अब पास्ट के बानिस्बत बहुत चेंज आ चुका है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ठीक है, अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, एक अपने पर्सन के साथ इमोशंस में हर चीज़ को लेट गो कर देते थे, इनकी हर गलती को लेट गो कर देते, तो अब आप नहीं करते। ठीक है, अब आप यहाँ पर किसी चीज़ का आप अपने पार्टनर से किसी चीज़ की क्लैरिटी मांग रहे हैं, अदरवाइज आप एक डिफेंसिव मूड में हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। आपको जब तक क्लैरिटी नहीं दिखेगी, आपको जब तक एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप उस वक्त तक यहाँ पर इस पर्सन ऐसा हो सकता है पास्ट में कुछ आपसे हाइड कर रहा है। 7 ऑफ सोट के साथ इस पर्सन ने कुछ आपसे छुपाया है पास्ट में, जिस चीज़ की आप क्लैरिटी से डिमांड कर रहे हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डिफेंसिव देख रहा है, और जैसे आप अपनी बात से हिल नहीं रहे। आपको जो जिस तरीके की क्लैरिटी चाहिए, अब वो चाहिए अब आपको। इस पर्सन का दिल आपको आपके लिए फ़िलहाल इसलिए कह रहा है आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है, बहुत ज़्यादा पास्ट के बानिस्बत आप में चेंज आया है। अब आप अपनी सेल्फ के लिए फाइट करना जानते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू देना जानते हैं। ठीक है, आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या कहता है। फिर सन आ गया। बिल्कुल वो श्योर है कि आपको जो भी बात है वो आपको क्लियरली, आपको जब तक नहीं रखेंगे सामने, जब तक आप इस पर्सन के साथ एक एक जैसे एक फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन पे नहीं आएंगे। ठीक है, ये जिस तरीके की आप क्लैरिटी चाह रही हैं, चाह रहे हैं, चाह रही हैं, जो भी है, मेल है फीमेल है, लेकिन आपको वो क्लैरिटी चाहिए, उसके बाद आप इस पर्सन के साथ कुछ आगे बढ़ने का सोचेंगे या आगे चलने का सोचेंगे। आपको कोई यहाँ पर इस पर्सन से क्या नाम है, अपॉलॉजी चाहिए, कोई यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए, या आप यहाँ पर किसी भी तरीके से इस पर्सन को चाहते हैं रियलाइज करें अपनी सिचुएशन, तो आप जो भी डिमांड कर रहे हैं, अब जब तक वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, उस वक्त तक आप इसके साथ एक नॉर्मल वे में नहीं आएंगे, आप इसके साथ एक जैसे दोस्ती, एक फ्रेंडशिप वे में नहीं आएंगे, जब तक आपको यहाँ पर कुछ सॉलिड नहीं मिल सकता।
इस पर्सन की तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं मिल जाता जब तक आप यहाँ पर खुद को एक बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। ये पर्सन समझ रहा है, मतलब कि आपको मिस भी कर रहा है आपके उस पास्ट वाले सेल्फ को, लेकिन आपके इस सेल्फ को देखकर सोच रहा है आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अब आपको अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा है, अब आपको यहाँ पर उल्लू नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, फिलहाल इस पर्सन का दिल आपके लिए ये कह रहा है। एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ कॉइन एंड किंग ऑफ कॉइन। ये पर्सन आपके साथ किसी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देखता है, एक स्टेबल एक मेच्योर पर्सनालिटी की तरह देखता है। ठीक है, एक जैसे केयर नर्चर करने वाला पर्सन, या बहुत ज़्यादा अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने वाला, बहुत ज़्यादा हर तरीके का हर चीज़ का ख्याल रखने वाला इंसान। ठीक है, ये जो भी है पर्सन आपको इस तरीके से, इसका दिल कहता है कि आपके साथ कनेक्शन में आना चाहिए। कुछ उसको मदरली वाइब आती है आपके अंदर, जैसे अपनी मदर से रिजेम्बलेंस होती है कि हाँ, जैसे मेरी मदर मुझे जैसे केयर करती हैं, मेरे साथ एक इमोशनली उनका जो कनेक्शन है, इस पर्सन का मेरे साथ भी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इस चीज़ को फील कर पाता है यहाँ पर। ठीक है, नाइट ऑफ कॉइन से क्वाइन ऑफ किंग ऑफ कॉइन, मतलब कि यहाँ पर स्लोली बट श्योरली इस रिश्ते को किसी स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और स्टेबिलिटी लाना चाहता है। स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रहा है। ये बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पर इस रिश्ते में किसी स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो आपकी तरफ आना चाहता है, किसी एक्शन, कोई किसी तरीके का कोई एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ। द डेविल, ये पर्सन जानता है ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपसे कनेक्टेड है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इसका एक ऑब्सेशन है, या तो इसने कुछ पास्ट में यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, नेगेटिव तरीके से आपको यहाँ पर कंट्रोल किया, इसने मैनिपुलेट करके कंट्रोल किया, आपसे झूठ सच लगाकर इसने आपको कंट्रोल किया। यहाँ पर शायद आपको यहाँ पर कुछ था, आपको लगता था, ये आपको पता नहीं है, कुछ इसने पास्ट में आपके साथ किया है जिसकी वजह से आप एक वेटिंग एनर्जी में रहें। ये पर्सन जानता है इसने आपके साथ कुछ नेगेटिव किया है। ठीक है, इस पर्सन को पता है, यहाँ पर आपने यहाँ पर बहुत इंतज़ार किया इस पर्सन का, कि जो भी चीज़ है, जिस चीज़ की वजह से आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, ये पर्सन उसकी वजह जानता है। इसने आपको गलत तरीके से मैनिपुलेट करा है पास्ट में। ठीक है, इसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कोई और था जिसका आपको नहीं पता था। ठीक है, सेवन ऑफ सोर्ड के साथ इसने कुछ स्नेकी बिहेवियर करा है, यहाँ पर आपको इग्नोर करना, आपके साथ कनेक्ट ना होना, आपको ब्लॉक करना, यहाँ पे कोई ना कोई इसने गलत तरीके से मैनिपुलेट कर कर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, और आपको नहीं पता था बैक ऑफ द स्टोरी क्या चल रहा है, आप वेट कर रहे थे इस पर्सन का। ये पर्सन जानता है पास्ट में इसकी एक डेविलिश एनर्जी रही है। ठीक है, लेकिन फिलहाल बहुत अट्रैक्शन इसको फील हो रही है आपके साथ, और बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ एक एस ऑफ फैन के साथ। एस ऑफ फैन भी है यहाँ पर, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, और इसको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन अगर इसने कुछ डिसीजन नहीं लिया तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। टेन ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर बिगनिंग नहीं होगी, यहाँ पे एक एंडिंग कंप्लीटली इसको खुली आंखों से नजर आ रही है, अगर इसने कुछ डिसीजन नहीं लिया आपकी तरफ आने का, आपके साथ कम्युनिकेट करने का। अदरवाइज इस पॉइंट पर है ये स्टोरी कि ये अब एंड हो जाएगी, अब खत्म हो जाएगी, यहाँ पे अब कुछ यहाँ पर नहीं रहा। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर इसने अपनी ईगो स्ट्रिक, अपने ईगो को रहा, अपने ईगो को अगर इसने साइड नहीं किया, आपकी तरफ आने के लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं किया, तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक एंडिंग ये तय है। अगर यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग करता है, अपने ईगो को साइड करता है, तो यहाँ पर बिगनिंग हो सकती है, अदरवाइज ये स्टोरी एंड है। ठीक है, इसको ये चीज़ समझ में आ रही है, इसका दिल ये कह रहा है कि अगर एक्शन लेना है तो ले लो, अदरवाइज ये कहानी खत्म है। क्योंकि ये पर्सन अब चेंज नहीं होने वाला, ये पर्सन अपनी बात से अब नहीं हिलने वाला। इसका बिल्कुल इसका एक सेल्फ चेंज हो चुका है, ये पास्ट की सेल्फ में नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। ठीक है, द लवर, ये पर्सन आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप में एक बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, लेकिन आप लोग के बीच यहाँ पर फाइट है, फाइव ऑफ हैंड है, बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है। ये आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप को लीड करना चाहता है, यहाँ पर आपको एक अपना एक
सोलमेट समझता है, एक अपना काउंटर पार्ट समझता है, जो डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप इसको डिवाइन ने दिया है, इसके पास क्लैरिटी है आपको लेकर, ठीक है, इसको आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इर्द गिर्द के लोगों का, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है। तो उसको यहाँ पर जो खौफ है वो एक आर्ग्यूमेंट का है, एक लड़ाई का है, यहाँ पर एक एक थर्ड फोर्थ पार्टी का इंक्लूड होने का है, ठीक है। ये जानता है, इसके पास आपके लिए क्लैरिटी है इसके दिल के पास, ठीक है, कि ये आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, ये आपको अपना एक लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है, ठीक है, आपके साथ ये लॉन्ग टर्म सोच सकता है। बिल्कुल, 6 ऑफ सोर्ड के साथ ये आगे की तरफ, काम ऑर्डर की तरफ आपके साथ मूव करना चाहता है। ये चाहता है कि आगे की तरफ चीज़ें मूव करें, ये भी चाहता है कि आप इसकी तरफ एक्शन लें, क्योंकि ये आपको मिस कर रहा है, बहुत बैडली मिस कर रहा है, ये आपको याद कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपकी मेमोरीज इसके पास हैं, जो भी हैं आप लोग की एक अच्छी मेमोरीज बनी हुई है, जो ये चाहता है आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना, बिल्ड करना, ठीक है। कम्युनिकेट करना चाह रहा है फिलहाल, अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं है तो ये चाहता है आपके साथ कम्युनिकेशन एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए। 3 ऑफ वैंड्स, इसको पता है इसने कोई डिसीजन मेकिंग करना है, इसने वॉक अवे किया हुआ है इस रिश्ते से, या यहाँ पे इस सिचुएशन से आप वॉक अवे करते जा रहे हैं, आपने कोई डिसीजन डिसाइड किया है, इसने पास में वॉक अवे किया हो सकता है, और आप फिलहाल इस वक्त यहाँ पे वॉक अवे करे हुए, आपने कुछ डिसीजन मेकिंग करी है सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जो भी एक टॉक्सिक साइड थी उसके ऊपर कम्युनिकेट करना चाहता। आप स्पेसिफिकली किसी इसके टॉक्सिक एक्ट के ऊपर इससे बात करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको इग्नोर कर रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर वो चीज़ बढ़ते 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 एक डिटैचमेंट आ गई है इस पर्सन को लेकर, आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, अब आपको लविंग एनर्जी फील नहीं होती इसके लिए, क्योंकि जो भी टॉक्सिसिटी उसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, उसने बहुत ज़्यादा आपको एक डिप्रेशन में डाला है, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई डिसीजन मेकिंग करी है सिचुएशन से वॉक अवे करने की, 8 की एनर्जी है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई कोई थर्ड पार्टी हो, कोई फीमेल फिगर हो जो आपकी और उसकी लाइफ में इंक्लूड हो, ठीक है, कोई थर्ड सिनेरियो, कोई थर्ड फीमेल फिगर हो, मेल है तब भी कोई फीमेल फिगर हो सकती है, कि और अगर फीमेल है तब भी कोई आप लोग की लाइफ में कोई फीमेल फिगर हो सकती है, दोनों के लिए बोल रही है, यहाँ पे कोई फीमेल फिगर का रोल हो सकता है आपकी लव लाइफ को खराब करने में, ठीक है। आपके पर्सन का दिल क्या कहता है आपके लिए? मून, इल्यूजन है, इस पर्सन को नहीं पता है यहाँ पर, जितना ये सोच रहा है फेयरफुल है कि यहाँ पर क्लैरिटी आ सकती है कि नहीं, न्यू बिगनिंग होगी नहीं, आपके ना होने से अपनी लाइफ में एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा डिटैच हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा खुद को समझ रहा है कि आपने इसको लेफ्ट इन द कोल्ड में छोड़ दिया, आपने इसको समझने की कोशिश नहीं करी, ठीक है, आपने यहाँ पर इसको मनाने की कोशिश नहीं करी फिलहाल, इस वक्त पास में की हो सकती है इसको और ज़्यादा, अभी जैसे आपसे होप हो कि आप इसको चेस करेंगे, आप इसको मनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है इसको, यहाँ पर बिगनिंग आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि फेयरफुल सिचुएशन है, ये नहीं जानता कि आपके माइंड में, आपकी सोचों में क्या चल रहा है, अब इस पर्सन के लिए, इस सिनेरियो के लिए अब आप क्या सोचते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं आप इस पर्सन से मैरिज करने के लिए, बहुत आपने इसको टाइम दिया, वक्त दिया अपना, कि यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ मैरिज करे, आगे की तरफ बिगनिंग करे, ठीक है, आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन फिलहाल ये अब आपके लिए, अगर पास में डाउटफुल था, अब क्लैरिटी इसकी माइंड में आती जा रही है आपको लेकर, ठीक है। बिल्कुल, इसका ईगो भी बहुत ज़्यादा आड़े आ रहा है, इसको ईगो साइड करना पड़ेगा अपना आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। ये आपको अपनी पावर में देख रहा है, बेहद पावर में देख रहा है, जैसे आप एक पावर में लीड कर रहे हैं सिचुएशन को। नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ अपॉलॉजी लेकर आना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहता है, कोई अपॉलॉजी आपको देना चाहता है, लेकिन इस वक्त आप इसको अपनी पावर में नजर आ रहे हैं, मतलब कि अपनी पावर से हिल नहीं रहे, जैसे पास्ट में आप कनेक्ट हो जाया करते थे, अब आपको कनेक्ट होने का भी मूड नहीं है, ना हो रहे ना मूड है। 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस है, इसको ऐसा लगता है जैसे इसने टूटिया चुग गई खेत, कुछ इसने टाइम पे एक्शन नहीं लिया। 10 ऑफ पॉइंट्स, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल देखा था, किंग ऑफ पेंटिकल भी देखा, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ये आपके साथ चाहता है एक फैमिली स्टार्ट करना, मतलब उसकी बुनियाद रखना चाहता है, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस है इसके पास, मतलब कि ऐसा है जैसे लव किया और बताया नहीं, लव किया और जताया नहीं, चीज़ें जैसे बहुत सी कीमती चीज़ इसके हाथ से चली गई, अब आपने भी एक मेंटली पीस के लिए अपने आगे बढ़ने का सोच लिया कि अब आपको सुकून चाहिए, पीसफुल सिचुएशन चाहिए, मैरिज करना चाहता है ये आपके साथ, इमोशनली कोई बिगनिंग करना चाहता है, आपको मिस कर रहा है, फूल, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग, लेकिन ये
आपको लग रहा होगा कि अभी भी स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, लेकिन ये आपको प्रॉपर स्टॉक कर रहा है, प्रॉपर इसके ऊपर इसकी नज़र है आपके ऊपर, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, स्टक है, आपके ऊपर ही स्टक है। अगर आपको लग रहा है ये आगे बढ़ गया है, ये स्नेकी बिहेवियर करता है, ये आगे बढ़ रहा है, इसके पास ऑप्शन नहीं, इसका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है, ये आपको मैरिज मटेरियल समझता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, इसका दिल यही कहता है कि आपके साथ उसको कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम देखते हैं एक्शन, ये कोई एक्शन लेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में? क्या ये पर्सन कोई आपकी तरफ एक्शन लेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में? जब भी आपकी रीडिंग देखें उसके नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन का कोई एक्शन आपकी तरफ आ सकता है या नहीं। टाइमलेस होती है ये रीडिंग मेरी, ठीक है। वेट करेगा, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा और वेट करेगा, देखेगा कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मतलब कि अभी भी चाहेगा कि आप एक्शन लेने कोई। पेज ऑफ कॉइन, चाहेगा, सोचेगा बार बार आपको कोई टेक्स्ट कर दे, आपको कॉल कर दे, आपको मना ले, आपको आपको रिझा ले। हार्ट ब्रोकन है, बेहद हार्ट ब्रोकन है, दिल टूटा हुआ है, खुद भी बहुत ज़्यादा चीज़ों का गम है कि अगर मैं ये करता तो चीज़ें बच जाती, मैं ये करता तो चीज़ें बच जाती। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, याद कर रहा है आपको, आपकी पिक्चर्स हैं तो उनको देख रहा है, आपकी जो भी चीज़ें उनको देख रहा है। स्लीपलेस नाइट है, 9 ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, खुद की लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है जो कि ला नहीं पा रहा। एक स्लीपलेस नाइट है, सो भी नहीं पा रहा क्योंकि आपकी मिसिंग एनर्जी बहुत है, ठीक है। आप इसकी लाइफ में बैलेंस लेकर आते थे। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है इसका, बेहद कॉन्फ्लिक्टेड माइंड, इसको मैसेज करना चाहिए या नहीं, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, कनेक्शन में आना चाहिए या नहीं। स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है आपकी तरफ मूव करने के लिए, और स्ट्रेंथ खुद भी होल्ड बैक कर रहा है अभी फिलहाल, ये मैं बता दूं अपना। इसके पास लव है आपके लिए, बहुत लव है, बहुत ज़्यादा। एक किंग ऑफ कप से लव करता है ये आपको, स्टेबल पार्टनर की तरह देखता है, एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहता है आपके साथ, आप एक लॉन्ग टर्म पर्सन है बिल्कुल। 10 ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे मैरिज करना चाहता है, इसके माइंड में आपके लिए एक मैरिज कमिटमेंट शादी चल रही है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड के साथ एक स्लीपलेस नाइट, इसको नहीं पता यहाँ पे क्या हो सकता है। डेथ, एक रीबर्थ लाना है, इसका डेथ जो हुआ है इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रही है, जिसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, जिसकी वजह से चीज़ें खत्म हुई। ये साइलेंट हो गया, इसने आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करी, मतलब क्या आर्ग्यूमेंट रही है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के बीच बेहद आर्ग्यूमेंट रही है। क्लैरिफाई डेथ, यहाँ पे डेथ का कट क्यों है? क्लैरिफाई डेथ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये चाहता है इस रिलेशनशिप में विक्ट्री, अगर एंडिंग हो चुकी है तो उस साइकिल को चेंज करना चाहता है, यहाँ पे एक विक्ट्री लाना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट। 6 ऑफ सोर्ड के साथ इस हैंगमैन की सिचुएशन को खत्म करना चाह रहा है इस रिश्ते की, दी वर्ल्ड, बिल्कुल एक साइकिल चेंज करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप का। आपका कुछ साइकिल चल रहा है इस पर्सन के साथ जिसमें ये कंफर्टेबल हो चुका है, जिससे ये बाहर नहीं आ रहा, कोई उस साइकिल को छोड़ के कोई एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर को यहाँ पर क्या एक्शन लेना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है। होम, यहाँ पर आपको पीसफुल अपनी लाइफ में कनेक्ट रहना चाहिए। डिसएग्रीमेंट, न्यू डे, यहाँ पे आपको एक पीसफुल सिचुएशन में आना चाहिए, और जो एक डिसएग्रीमेंट वाली सिचुएशन है ना आपकी लाइफ में बिगनिंग्स हो रही हैं, आप उसके ऊपर ध्यान दें, पास्ट के डिसएग्रीमेंट पे ध्यान ना दें। सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव की एनर्जी में रहना चाहिए, अपनी लाइफ में अपने आप के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। इमो इमोशनल रिलीज, कुछ आपके इमोशंस ऐसे हैं जो आपको रिलीज कर देने चाहिए, जो आपको हर्ट करते हैं अंदर ही अंदर, जब भी आप उनके बारे में सोचते हैं, कुछ ना कुछ है। स्ट्रगल, आपकी कोई स्ट्रगल रही है, उसको इमोशनल स्ट्रगल रही है, आपको उसको रिलीज करना है। यहाँ पर कोई इमोशनली आपने एक डिस्टर्ब सिचुएशन देखी, इस पर्सन के साथ आपको रिलीज करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर यूनिवर्स कुछ देने वाला है, एक न्यू बिगनिंग। यहाँ पे सेल्फ लव करें, स्ट्रगल जो इमोशनल स्ट्रगल है उसको रिलीज कर दें। यहाँ पे जो डिसएग्रीमेंट है उनसे बाहर आए आप, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आप कुछ चाहते हैं, बर्डन, कुछ पास्ट बर्डन है, आपको फॉरगिव, इस पर्सन को फॉरगिव करना पड़ेगा, जो आपके ऊपर जो बर्डन सिचुएशन बन रही है ना, क्योंकि आप इसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे, आपको माफ करना पड़ेगा इस पर्सन को। परसेप्शन, अपना परसेप्शन चेंज करें, इसके बाद एक न्यू बिगनिंग है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। अपना परसेप्शन, अपना नजरिया, अपने देखने का तरीका बदल दें, क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट लें, और यहाँ पे जॉयफुल रहें, बिल्कुल ठीक है। एक जॉयफुल एनर्जी में आ जाए, क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट लें, जॉयफुल एनर्जी में आ जाए।
कोई इमोशनल आपकी स्ट्रगल है उसको रिलीज करना है जो इस पर्सन के साथ रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे दिल से, सोच से, बर्डनसम सिचुएशन में रहेंगे, आपको न्यू बिगनिंग के लिए इसके साथ या इंडिविजुअली न्यू बिगनिंग के लिए आपको इसको फॉरगिव करना पड़ेगा। जो भी इसने आपके साथ नेगेटिविटी करी उसको रिलीज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में एक पीसफुल लाइफ को देखें, एक पीसफुल आगे की रिश्ते को आप निभाएं, तो आपको इधर रिलीज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करने लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।